किसी भी इंसान के लिए उसकी आंखें सबसे महत्वपूर्ण अंग होती हैं, जिसको स्वस्थ रखना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। इसी के तहत आंखों के उचित इलाज के लिए देश की राजधानी दिल्ली में i7i अस्पताल ने अपनी कई केंद्र का सफल संचालन कर रहा है। प्रमुख रूप से लाजपत नगर, दरियागंज, जनकपुरी, इंदिरापुरम में अनुभवी चिकित्सकों के साथ उपचार के लिए स्थित है। दिल्ली एनसीआर के अति लोकप्रिय एवं अत्याधुनिक हॉस्पिटल में 7 ऑपरेशन थिएटर हैं, जहां मोतियाबिंद, ग्लाकोमा, ऑर्बिट, रेटिना जैसे तमाम जटिल समस्याओं का सफल ऑपरेशन विधि एवं उपचार से निवारण किया जा रहा है। हमारा पहला ध्येय रोगी को हर वो सुविधा उपलब्ध कराना रहता है जिसे वह महसूस करता है। हर रोगी के साथ एक सहायक उनकी देखरेख में रहते हैं। अपनी तमाम गुणवत्ता की वजह से ही पिछले 3 दशकों से i7 चौधरी आई सेंटर ने अपना स्तर एक मार्गदर्शक के तौर पर कायम कर रखा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहिल चौधरी है और मैं i7 ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स में आंखों का डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड एज रिफ्रैक्टिव सर्जन काम करता हूं। i7 ग्रुप में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं। i7 आई हॉस्पिटल्स जो हैं वो दिल्ली में पिछले 30 सालों से स्थित है और i7 में जो 7 का मतलब है वो है 7 आई सुपर स्पेशलिटीज़। तो हमारे हॉस्पिटल्स में आंखों के A to Z इलाज अवेलेबल हैं, सारे इलाज अंडर वन रूफ। तो यही कॉन्सेप्ट था i7 के पीछे, जिसको 30 साल पहले मेरे फादर ने शुरू किया था और अब मैं एज सेकेंड जनरेशन इसको मैनेज कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पूरे इंडिया से और इनफैक्ट बाहर के देशों से भी पेशेंट्स आते हैं अपना सुपर स्पेशलिटी का इलाज कराने। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आई क्लिनिक्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी का इलाज है वो बहुत ही कुछ गिनती के हॉस्पिटल्स में होता है। तो उसको हम टर्शरी लेवल आई केयर हॉस्पिटल्स कहते हैं और i7 उस टर्शरी केयर आई हॉस्पिटल्स में नंबर 1 है। तो देर किस बात की, आज ही आए। आंख है तो जहान है। किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर यहाँ आए और उचित समाधान पाएं। जी, मेरा नाम जुनैद जावेद है और मैं कश्मीर से आया हूँ। तो हम केराटोकोनस सस्पेक्टेड थे पेशेंट में। तो हम यहाँ पर आए i7 हॉस्पिटल। यहाँ का प्रोसीजर हमने एक फ़ॉलो करा और जहाँ तक हम बहुत जगह गए थे, बट जब हम यहाँ आए तो हमने एक मेंटेनेंस देखी, यहाँ पर हेल्थ एंड हाइजीन देखा, जो कि बहुत बेटर था एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस वी हैव वेंट। देन हम अभी डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे। हमने प्री कंसल्ट भी किया बहुत से पेशेंट्स के साथ भी, उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा आया। तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। आपका नाम क्या है और आप किस सर्जरी के लिए यहाँ पर आए हैं? मेरा नाम अनीशा है और मैं यहाँ लेसिक सर्जरी के लिए आई हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं असम से आई हूँ। तो कैसे पता चला आपको i7 हॉस्पिटल के बारे में? मैंने गूगल पे सर्च किया था तो ये हॉस्पिटल नंबर 1 पे था, तो मैंने सर्च किया डॉक्टर राहिल के बारे में, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरा चश्मा फाइनली हट जाएगा। हेलो और नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारी सीरीज़ हेल्दी इंडिया स्टे फिट स्टे हिट के एपिसोड में, सबसे पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये जो सीरीज़ है उन सभी लोगों के लिए लाए हैं जो अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें अच्छी से अच्छी और सही अपडेट मिले। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है कैटरेक्ट, और जिसके लिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राहिल चौधरी जी का। थैंक यू सर, आज आपने हमें ज्वाइन किया यहाँ पर। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि जो डॉक्टर राहिल सर हैं ये कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपनी स्टडीज़ देहरादून और उसके बाद मेरठ और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करी। और साथ ही साथ सर ने जो चश्मा हटाने की सर्जरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है और कई सारे अवार्ड्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड से सर को सम्मानित किया जा चुका है। तो आज हम सर से जानेंगे कि कैटरेक्ट, मोतियाबिंद आखिर होता क्या है और कितनी बड़ी बीमारी ये है। सर, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए जो कैटरेक्ट है ये कितनी बड़ी बीमारी है और ये कैसे शुरू होती है।
देखिए, हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारा देश है भारत, वो पूरे दुनिया में ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अंधापन के शिकार जो मरीज़ हैं वो हमारे देश में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो यूरोपियन या अमेरिकन देश हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम डायबिटिक रेटिनोपैथी की है कि डायबिटीज़ की वजह से अंधापन आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये प्रॉब्लम कैटरैक्ट की है। जी। और हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि कैटरैक्ट जो है एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, कि एक छोटे से ऑपरेशन से इसका इलाज किया जा सकता है और पेशेंट को रोशनी वापस दी जा सकती है। फिर भी हमारे देश में ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है। बिल्कुल। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो हमें करीब 2 लाख डॉक्टरों की ज़रूरत है, आंखों के डॉक्टर्स की, और हमारे देश में सिर्फ 20 से 25 हज़ार आंखों के डॉक्टर हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम शहरों को देखें, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बड़े शहरों में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल अमेरिकन देशों से या यूरोपियन देशों के कंपैरिजन में है। जी जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा देश मेडिकल फील्ड में पीछे है, लेकिन जैसे जैसे हम शहरों से आगे जाते हैं, रूरल साइड में जाते हैं, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज़ कम होती जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली इतनी छोटी सी प्रॉब्लम जिसका इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से संभव है, वो भी आजकल नहीं हो पाता। ओके। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम है, जिसके बारे में समझना और जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। अब कैटरैक्ट को अगर हम समझें तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आंख काम कैसे करती है। देखिए, हमारी आंख जो है एक कैमरे की तरह है। जी। जैसे एक कैमरे में एक लेंस होता है और एक फिल्म होती है, बिल्कुल। वैसे ही हमारे आंख में भी एक लेंस होता है और आंख की फिल्म जो है उसको हम कहते हैं रेटिना या आंख का पर्दा। जी जी जी। अब अगर ये लेंस किसी वजह से धुंधला पड़ जाए या सफ़ेदी आ जाए उस लेंस में, जी। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैटरैक्ट कहते हैं, या हम कहते हैं मोतियाबिंद या फिर सफ़ेद मोतियाबिंद। बिल्कुल। यूजुअली ये प्रॉब्लम उम्र के साथ देखी जाती है, करीब 60-70 साल की उम्र में देखी जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चों में या यंग एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम मिल सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली 95% ऑफ द टाइम ये एज के साथ होने वाली प्रॉब्लम है। जैसे एज के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही एज के साथ जो आंख के अंदर का लेंस है वो सफ़ेद हो सकता है, और इस सफ़ेदी को हम लोग कैटरैक्ट कहते हैं। ओके। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि मोतियाबिंद आखिर होता क्या है और कितना इजी है इसका ट्रीटमेंट। सर, मेरा आपसे एक जो अगला सवाल ये है कि क्या इसकी सर्जरी पेनफुल होती है? नहीं। देखिए, इसमें भी हमें 2-3 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। मोतियाबिंद की सर्जरी आजकल बहुत एडवांस हो गई है। जो लेटेस्ट सर्जरीज है वो करीब 10 मिनट लेती है, जो लेज़र से करी जाती है। जी। और इन सर्जरी में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। आज कराओ, कल से दिखना शुरू, परसों से अपने काम पे लग जाओ। तो लेटेस्ट सर्जरीज बहुत ही एडवांस हो गई हैं। अच्छा, एक मैंने चीज़ यहाँ पे बहुत डिस्कस करनी है, जो काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूँ जो मेरे पास आते हैं और हम उनकी आंख में बताते हैं कि मोतियाबिंद आ गया है। तो पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि मोतियाबिंद को पकने दो, अच्छा, और जब वो पक जाएगा तब उसका इलाज करो। देखिए, इस बारे में हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले हम ये कहते थे कि जब आपकी आंख में मोतियाबिंद आ जाता है तो हम वेट करते थे कि मोतियाबिंद पक जाए, क्योंकि पक के वो मोतियाबिंद एक दाने की तरह बन जाएगा, सख्त दाने की तरह। जी। और फिर हम क्या करते थे कि आंख में एक बड़ा सा चीरा लगा के उस दाने को साबुत का साबुत बाहर निकाल लेते थे और उस चीरे को 10 टांकों से बंद कर देते थे। ओके। लेकिन आजकल ये टांकों वाले ऑपरेशन लगभग खत्म हो गए हैं। आजकल ऑपरेशन होता है लेज़र से या अल्ट्रासाउंड से। जैसे हमने डिस्कस करा, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, 10 मिनट का काम है, कोई दर्द नहीं होता। लेकिन इस ऑपरेशन को कराने की एक बहुत बड़ी शर्त है।
और वो शर्त ये है कि मोतियाबिंद पकना नहीं चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर मोतियाबिंद पक गया तो वो हार्ड हो जाएगा। जी जी जी। जितना मोतियाबिंद हार्ड हो जाएगा उतना ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए उसको घोल के तोड़ के निकालने के लिए। तो आजकल हम लोग ये कहते हैं कि जब भी इंसान को अपने रोज़मर्रा के काम करने में तकलीफ आने लगे तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अगर डॉक्टर बताता है कि आपकी आंख में मोतियाबिंद हो रहा है तो आपको उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना चाहिए। आजकल वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है मिथ या ये थिंकिंग कि मोतियाबिंद को पहले पकने दो और बाद में इसका ऑपरेशन करो। तो दर्शकों को पता चल चुका होगा कि मोतियाबिंद पकना नहीं चाहिए अगर आपको उसका सही ट्रीटमेंट कराना है। डॉक्टर राहिल जी ने हमें बताया कि किस तरीके से अगर आपको डेली कोई ना कोई काम करने में दिक्कतें आ रही हैं तो आपको क्या एक्शन लेना होगा। तो चलिए इसी के साथ एक नया सवाल है। सर, कई लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से मोतियाबिंद जा सकता है, तो उसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और ऐसे कई सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आयुर्वेदिक ड्रॉप से या आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ खाने से मोतियाबिंद का इलाज हो सकता है। जी। हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोई आयुर्वेदा, कोई होम्योपैथी, कोई दवाई, कोई ड्रॉप, कोई गोली, कोई एक्सरसाइज, कोई योगा, कोई मसाज मोतियाबिंद का इलाज नहीं कर सकता। मोतियाबिंद का सिर्फ एक और एक ही इलाज है कि जो आंख सफ़ेद पड़ गई है, आंख का लेंस जिसमें मोतियाबिंद आ गया है और सफ़ेदी आ गई है, उसको एक ऑपरेशन करके निकाल दो और उसकी जगह पे एक साफ आर्टिफिशियल लेंस को डाल दो। तो हमें ये बहुत ज़रूरी समझना है। बहुत जगह आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी और बिल्कुल। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ये करना भी शुरू कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। सालों साल लोग ड्रॉप डाल रहे हैं। उन ड्रॉप्स के अपने भी नुकसान होते हैं क्योंकि उन ड्रॉप्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कभी कभी इन ड्रॉप्स में स्टेरॉइड्स होते हैं। तो जी। इस तरह की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। जब भी आंख में धुंधलापन आ रहा है तो एक डॉक्टर से मिल के ही उसकी सलाह लेके ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दर्शकों को पता चल चुका होगा कि उन्हें मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट अपने आप स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जब भी आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। सर, इसके साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी और कि इसके कारण क्या होते हैं कि आजकल जैसे यंग जनरेशन स्मोकिंग करती है, क्या इससे भी इफ़ेक्ट करती है उनकी आईज़? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 95% केसेस में मोतियाबिंद एक उम्र के साथ होने वाली प्रॉब्लम है कि उम्र जी। के साथ बॉडी में चेंजेस आते हैं, ऐसे ही आपके आंख के लेंस में भी चेंजेस आते हैं और उसमें मोतियाबिंद बन सकता है। लेकिन ये मोतियाबिंद बच्चों में भी आ सकता है और एडल्ट्स में भी आ सकता है। बच्चों में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि जब आपकी मदर जब गर्भवती होती है उस टाइम पे कुछ दवाइयाँ खा ली या कुछ इन्फेक्शंस हो गई, उसकी वजह से हो सकता है। एडल्ट्स में हो सकता है चोट लग गई, जैसे आपने बोला स्मोकिंग, उसकी वजह जी। से भी हो सकता है, या आपने कुछ स्टेरॉइड की दवाइयाँ डाल ली, स्टेरॉइड की दवाइयाँ खा ली, या किसी को रेडिएशन एक्सपोजर हो गया। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन सब का इलाज एक ही है कि जो मोतियाबिंद आ गया है उसको ऑपरेशन से हटा दो और उसकी जगह पे एक साफ लेंस डाल दो। ओके सर। सो मोतियाबिंद कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे पता चलता है कि हाँ चीज़ें थोड़ी सी खराब होने लग गई हैं? देखिए, मोतियाबिंद ले मैन के लिए इनको समझना चाहिए कि एक होता है कच्चा मोतियाबिंद जिसको हम कहते हैं इमेच्योर कैटरैक्ट, और एक होता है जो मोतियाबिंद पक जाता है जी। जिसको हम कहते हैं मैच्योर कैटरैक्ट। ओके। जब आपका मोतियाबिंद शुरू होता है तो आंखों में धुंधलापन आना, या रात को ड्राइव कर रहे हो तो आंख में चौंध लगना, जो हेडलाइट्स आपकी आंख में आ रही हो बर्दाश्त ना कर पाना, कभी कभार डबल दिखना कि मान जी। लो आप चांद को देखो तो दो दिख रहे हैं चांद, इस तरह के सिम्टम्स बनते हैं। तो अगेन, अगर कोई भी ऐसा सिम्टम बनता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पे और मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है काला मोतियाबिंद और एक चीज़ होती है सफ़ेद मोतियाबिंद। जी। दोनों ही प्रॉब्लम्स यूजुअली उम्र के साथ 50-60 साल में देखी जाती है। कुछ पेशेंट में मैं अक्सर ऐसा देखता हूं कि उनको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, तो उनको लगता है कि सफ़ेद मोतियाबिंद आ रहा होगा, अभी कुछ टाइम तक रुक जाते हैं और उसके बाद इसका ऑपरेशन करा के ठीक करा लेंगे। लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, हम उनको चेक करते हैं
तो हमें पता लगता है कि भाई सफ़ेद मोतियाबिंद तो नहीं है, उनको तो काला मोतियाबिंद हो गया। और ओके, काला मोतियाबिंद से जो रोशनी चली गई उसको हम वापस नहीं ला सकते। काले मोतियाबिंद का बेसिकली मतलब होता है कि आंख के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ गया और वो प्रेशर बढ़ के आपकी आंख के नस को डैमेज करने लगता है। लेकिन डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब भी आपकी आंख में धुंधलापन आ रहा है, आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। ऐसा नहीं करना जो बहुत लोगों को देखता हूँ कि किसी दवाई की दुकान पे चले गए, फार्मेसी की दुकान पे चले गए, उन्होंने आपको 2 ड्रॉप्स पकड़ा दी, वो डालते रहे, आराम नहीं मिल रहा, टाइम निकल गया, फिर डॉक्टर से मिले। तो आपको इमीडिएटली मिलना है अपने डॉक्टर से। अगर जितनी जल्दी मिलोगे उतनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली हो सकता है। दर्शकों, आप सभी को पता चल चुका होगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे आपको पता चलेगा कि मोतियाबिंद होना स्टार्ट हो रहा है आपको। तो प्लीज़ इसके लिए आप अपने आप ट्रीटमेंट करना स्टार्ट मत करिएगा, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। तो सर, इसके साथ जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि किस टाइप के लेंसेज आते हैं। आपने बताया कि लेंसेज डलते हैं, तो वो किस क्वालिटी में उनमें डिफरेंस है या किस तरीके से वो लेंसेज आते हैं, और साथ में क्या इस सर्जरी के होने के बाद हमें चश्मा पहनना ज़रूरी है? देखिए, जैसे हमने डिस्कस करा कि जब आंख में मोतियाबिंद आ जाता है तो मोतियाबिंद को हम निकाल देते हैं ऑपरेशन करके और उसकी जगह पे हम एक आर्टिफिशियल लेंस को डाल देते हैं। अब इस आर्टिफिशियल लेंस की पावर और इस लेंस का डिज़ाइन ये हमारे हाथ में है। जी, तो आजकल हम इस तरह से सर्जरी करते हैं कि पेशेंट में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद उसे चश्मा पहनने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो इसमें भी अलग अलग टाइप के लेंसेज होते हैं। एक होता है मोनोफोकल लेंस, जिसमें दूर के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब भी आपको रीडिंग का काम करना है तो आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। एक होता है मल्टीफोकल लेंस, जिसमें आपको दूर के लिए, पास के लिए, इंटरमीडिएट के लिए कहीं पे भी चश्मे की ज़रूरत नहीं होती। एक होता है टॉरिक लेंस, जिसमें आपका हम चश्मे के नंबर के साथ सिलेंडर नंबर जो होता है आंख का, उसको भी ठीक करते हैं। ओके, तो अलग अलग टाइप के लेंसेज आजकल अवेलेबल हैं। तो ये आपका डॉक्टर आपसे डिस्कस करेगा कि आपके लिए कौन सा लेंस बेहतर है। लेकिन हाँ, आजकल की जो कैटरेक्ट सर्जरी है वो एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी हो चुकी है कि पूरी हमारी ये कोशिश होती है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को चश्मा पहनने की ज़रूरत ना पड़े। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि चश्मा पहनना ना पड़े सर्जरी के बाद। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मोतियाबिंद होना, या कुछ हम अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो एक एज के साथ हमें मोतियाबिंद की परेशानी ना आए? देखिए, एक्चुअली मोतियाबिंद सबको होना ही है। उम्र के साथ बॉडी में चेंज आनी ही है और चेंज के साथ आंख में मोतियाबिंद होना ही है। बिल्कुल। लेकिन आजकल बहुत रिसर्च चल रही है इसमें कि हम मोतियाबिंद को डिले कर पाए जितना मैक्सिमम हो। इनफैक्ट कई रिसर्च तो इस तरह की भी चल रही है कि उन्होंने कुछ ड्रॉप्स बनाई और उन्होंने वो ड्रॉप्स कुछ गिनी पिग्स वगैरह पे टेस्ट करी और उनकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं बना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन ट्रायल्स में अभी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ओके, तो अभी के लिए तो हम बस यही कह सकते हैं कि मोतियाबिंद सबको होना है, जिसका ऑपरेशन सबको कराना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन आजकल बहुत ही सिंपल हो गए हैं, बिल्कुल पेन फ्री ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन के बाद चश्मे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मे बी इन फ्यूचर हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी मेडिसिन ला सकें जिससे मोतियाबिंद डिले हो जाए या ना बने। लेकिन अभी के लिए इस तरह की कमिटमेंट देना सही नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली है और हमारे दर्शकों को भी मिली है। सर, एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे आप इस चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, इसमें कंटिन्यू रिसर्च होती रहती है आगे, तो अभी जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट क्या आई है इसमें? वेल, लेटेस्ट अपडेट अब यही है कि पहले मोतियाबिंद के ऑपरेशन अल्ट्रासाउंड से होते थे और अब ये ऑपरेशन, जैसे हमने बिगनिंग में भी डिस्कस करा, लेज़र से हो गए हैं। जी, जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये ऑपरेशन बिल्कुल ब्लेड फ्री हो गए हैं। मतलब पूरे ऑपरेशन के दौरान आपको किसी भी तरह का ब्लेड यूज़ नहीं करना। सारा ऑपरेशन आपका लेज़र लाइट से हो रहा है। और लेंसेज में तो एडवांसमेंट आ ही रही है। आजकल इतने बढ़िया क्वालिटी के लेंसेज आ गए हैं कि ऑपरेशन के बाद दूर का भी साफ है, बीच का भी साफ है, नज़दीक का भी साफ है। 100% चश्मे की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल कंफर्टेबली अपनी आगे की लाइफ निकाल सकते हैं।
दर्शकों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत प्यार से और ईजिली आपका ट्रीटमेंट मोतियाबिंद का पॉसिबल है। तो सर से एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि सर, अगर मान लीजिए दोनों आंखों में मोतियाबिंद है तो क्या उसका ट्रीटमेंट एक साथ पॉसिबल है? आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ, लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स के साथ, और अगर लेटेस्ट ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जैसे हम कहते हैं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं जिसमें हेपा फिल्टर्स वगैरह लगे होते हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, इस तरह की फैसिलिटी में तो आप दोनों आंखें इकट्ठे ऑपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूजुअली इतनी हाई एंड फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो यूजुअली सजेस्टेड ये होता है कि आप एक आंख का पहले करा लो और करीब 1 महीने बाद आप दूसरी आंख का करा लो। एक और चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है कि वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों आंखों में आपको सेम क्वालिटी का और सेम कंपनी का लेंस डलवाना चाहिए बैलेंस मेंटेन करने के लिए। हालांकि Okay. कुछ सिचुएशंस में हम ऐसा भी कहते हैं कि एक आंख में मल्टीफोकल, एक आंख में मोनोफोकल डाल लिया, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि आपको दोनों आंखों में एक ही कंपनी का और एक ही क्वालिटी का लेंस डलाना चाहिए ताकि बैलेंस प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाए। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि कभी कभार ऑपरेशन के बाद फिर से धुंधलापन आ सकता है कि हमने ऑपरेशन कराया, आज साफ दिखना शुरू हो गया, लेकिन कुछ महीने में फिर से धुंधलापन हो गया। जी। तो कभी कभार क्या होता है कि जिस जगह पे हम आंख में लेंस टिकाते हैं उसके पीछे की झिल्ली सफ़ेद हो सकती है, तो उसको हम याक लेज़र से 1 मिनट में उसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो आपको ये भी समझना है कि एक बारी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया तो फिर आंख में दोबारा मोतियाबिंद नहीं आ सकता, और आंख में जो धुंधलापन बन रहा है वो इसलिए बन सकता है कि लेंस की पीछे की जो झिल्ली है वो सफ़ेद पड़ गई। तो अगेन, कोई भी प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से मिलिए, इन सब का इलाज बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है। बिल्कुल। तो दर्शकों, मैं श्योर हूं कि आपको अपने सभी सवालों के सही जवाब मिल चुके हैं आज की इस चर्चा में। तो ये समय है आप सभी से विदा लेने का। मिलेंगे अगले हफ्ते दोबारा। और मैं राहिल जी सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और आज हमारे इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच सर। और आप में से किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो मोतियाबिंद को लेकर या किसी भी आई सर्जरी को लेकर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर राहिल सर से और अपने सारे सवालों की अच्छे से डिटेल में उसका समाधान पा सकते हैं। थैंक यू। किसी भी इंसान के लिए उसकी आंखें सबसे महत्वपूर्ण अंग होती हैं, जिसको स्वस्थ रखना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। इसी के तहत आंखों के उचित इलाज के लिए देश की राजधानी दिल्ली में i7 आई अस्पताल ने अपनी कई केंद्र का सफल संचालन कर रहा है। प्रमुख रूप से लाजपत नगर, दरियागंज, जनकपुरी, इंदिरापुरम में अनुभवी चिकित्सकों के साथ उपचार के लिए स्थित है। दिल्ली एनसीआर के अति लोकप्रिय एवं अत्याधुनिक हॉस्पिटल में 7 ऑपरेशन थिएटर हैं, जहां मोतियाबिंद, ग्लाकोमा, ऑर्बिट, रेटिना जैसे तमाम जटिल समस्याओं का सफल ऑपरेशन विधि एवं उपचार से निवारण किया जा रहा है। हमारा पहला ध्येय रोगी को हर वो सुविधा उपलब्ध कराना रहता है जिसे वह महसूस करता है। हर रोगी के साथ एक सहायक उनकी देखरेख में रहते हैं। अपनी तमाम गुणवत्ता की वजह से ही पिछले 3 दशकों से i7 चौधरी आई सेंटर ने अपना स्तर एक मार्गदर्शक के तौर पर कायम कर रखा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहिल चौधरी है और मैं i7 ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स में आंखों का डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड एज रिफ्रैक्टिव सर्जन काम करता हूं। i7 ग्रुप में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं। i7 आई हॉस्पिटल्स जो हैं वो दिल्ली में पिछले 30 सालों से स्थित है, और i7 में जो 7 का मतलब है वो है 7 आई सुपर स्पेशलिटीज़। तो हमारे हॉस्पिटल्स में आंखों के A to Z इलाज अवेलेबल हैं, सारे इलाज अंडर वन रूफ। तो यही कॉन्सेप्ट था i7 के पीछे, जिसको 30 साल पहले मेरे फादर ने शुरू किया था, और अब मैं एज सेकेंड जनरेशन इसको मैनेज कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पूरे इंडिया से और इनफैक्ट बाहर के देशों से भी पेशेंट्स आते हैं अपना सुपर स्पेशलिटी का इलाज कराने। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आई क्लिनिक्स तो अवेलेबल हैं,
लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी का इलाज है वो बहुत ही कुछ गिनती के हॉस्पिटल्स में होता है, तो उसको हम टर्शरी लेवल आई केयर हॉस्पिटल्स कहते हैं और i7 उस टर्शरी केयर आई हॉस्पिटल्स में नंबर 1 है। तो देर किस बात की, आज ही आए। आँख है तो जहान है। किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर यहाँ आए और उचित समाधान पाएं। जी, मेरा नाम जुनैद जावेद है और मैं कश्मीर से आया हूँ। तो हम केराटोकोनस सस्पेक्टेड थे पेशेंट मैं। तो हम यहाँ पर आए i7 हॉस्पिटल। यहाँ का प्रोसीजर हमने एक फ़ॉलो करा और जहाँ तक हम बहुत जगह गए थे, बट जब हम यहाँ आए तो हमने एक मेंटेनेंस देखी यहाँ पर, हेल्थ एंड हाइजीन देखा जो कि बहुत बेटर था एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस वी हैव वेंट। देन हम अभी डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे। हमने प्री कंसल्ट भी किया बहुत से पेशेंट्स के साथ भी, उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा आया। तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। आपका नाम क्या है और आप किस सर्जरी के लिए यहाँ पर आए हैं? मेरा नाम अनीशा है और मैं यहाँ लेसिक सर्जरी के लिए आई हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं असम से आई हूँ। तो कैसे पता चला आपको i7 हॉस्पिटल के बारे में? मैंने गूगल पे सर्च किया था तो ये हॉस्पिटल नंबर 1 पे था, तो मैंने सर्च किया डॉक्टर राहिल के बारे में, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरा चश्मा फाइनली हट जाएगा।